गुड मॉर्निंग, वेलकम एव्हरीवन. नमस्कार. मी सिद्धार्थ डेव्हिड, डॉक्टर्स फॉर यू तर्फे माननीय श्री प्रवीण दरेकर, माननीय श्री शिशिर हिरे, इतर मान्यवर आणि उपस्थित सर्वांचे स्वागत करतो. आज गांधी जयंतीचा शुभ दिनी आम्ही हॉस्पिटल्स फॉर यू हा नवीन ॲपचा उद्घाटनासाठी जमलो आहोत. आता मी डॉक्टर वैशाली वेणू यांना विनंती करतो की तिने DFIच्या कार्याबद्दल काही शब्द बोलावे. थैंक यू सिद्धार्थ. नमस्ते, मैं डॉक्टर वैशाली, महाराष्ट्र स्टेट हेड फॉर डॉक्टर्स फॉर यू. डॉक्टर्स फॉर यू जो 13 साल पुरानी संस्था है जो KEM के हॉस्टल में शुरुआत हुई थी, आज 18 राज्यों में फैला हुआ है. हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये हमारे मेन भाग हैं. कोविड के दौरे डॉक्टर्स फॉर यू 12 राज्यों में काम के साथ में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पटना इत्यादि शहरों में 2000 से ज्यादा कोविड बेड्स लगाए हैं. अब तक 5500 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करके डिस्चार्ज कर चुके हैं. इन हॉस्पिटल्स में कुल मिला के 550 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं. हॉस्पिटल सेटअप करने के अलावा हमारे देश में 130 हॉस्पिटल से ज्यादा हमको 20 करोड़ के डोनेशंस दिए हैं, जिसमें प्रोटेक्टिव गियर्स, फेस शील्ड, N95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर हैं. सिर्फ मुंबई शहर में MCGM को 4 एम्बुलेंस, 2 वेंटिलेटर्स, 150 बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जरूरत के दवाएं और मेडिकल स्टाफ दिए हैं. ये मेडिकल स्टाफ तकरीबन दिन भर में 2000 लोगों का कोविड स्क्रीनिंग होता है. इस कोविड के पैंडेमिक में आम लोगों को इस ऐप की जरूरत क्यों हेल्प लेनी पड़ी, इसके बारे में डॉक्टर हिमिका भी आपको बताएंगे. थँक यू डॉक्टर वैशाली. आता मी डॉक्टर हिमिका यांना विनंती करतो की तिने ॲपच्या आवश्यकताबद्दल काही शब्द बोलावे. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हिमिका है और इस पैंडेमिक के दौरान पता नहीं हमने कैसी कैसी ड्यूटियां की हैं. हर एक ने कभी ना सोचा था कि ऐसे काम करेंगे, पैंडेमिक एज वेल एज लॉकडाउन. मैं पेशे से एक आई सर्जन हूँ, आई एम एन आई डॉक्टर. कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से प्रोफेशनल्स के साथ मिलके एक ॲप बनाऊंगी. पर ये ॲप क्यों, कशाला हा ॲप बनवला? आपली मुंबई म्हणजे एकदम खास. रात्री 12 वाजता भूक लागली की वडापाव खाऊया असा विचार आला की आपल्याला वडापाव लगेच भेटून जातो. एक मोबाईलवर क्लिक केला की आपल्याला सगळं भेटतो. जैन वडापाव मिलेगा क्या, होम डिलीवरी होएगा क्या, घर बैठे बैठे ये सब हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और वडापाव भी मिल जाता है. पर रात को 12 बजे अगर पेट में दर्द हुआ और तबीयत खराब हुई तो लॉकडाउन चल रहा है, जाने को मिलेगा क्या, कितनी गर्दी होगी, कौन से हॉस्पिटल में जाने का. बड़े हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स देख रहे हैं ना, अपने को देखेंगे क्या? कोई छोटी क्लिनिक नहीं है बाजू में जो खुल के अपना काम कर देगी फटाक से? किंवा घरी बसता बसता आपण व्हिडिओ कन्सल्ट नाही घेऊ शकत का? हे सगळे प्रश्न आपल्या समोर येतात. ये इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं थे. ये सारे सवालों से हम जूझ रहे थे और तभी हमने सोचा चलो कोई ऐसा ऐप बनाए. जैसे आधी रात को वड़ा पाव मिल जाता है, वैसे ही आधी रात को क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स की सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल पे क्यों ना मिल जाए. And hence the Hospitals for You app was conceived. इस ऐप की कुछ कुछ खासियतें मैं बताऊंगी and the rest the app developers will tell us. Zero budget, 50 professional volunteers, not only doctors, medical students, engineering students, CAs, receptionists, social workers, everybody utilized their time. Some of them were doing work from home and still they kept on working for this app with 100% dedication. $400 4 महीने और बहुत सारा डेडिकेशन. और देखिए किस प्रकार का ऐप आपके सामने आया है. Over 1000 clinics and hospitals are listed on this app. इतना ही नहीं, ॲम्ब्युलन्स, हेल्पलाईन नंबर्स आणि वेगळे युजफुल वेबसाईट्सचे सगळे लिंक पण आहे याच्यात. आता हे ॲप बद्दल फर्दर इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी ॲप डेव्हलपर्स रिजवान आणि मुस्तफा
आपल्याला संबोधित करणार. थँक्यू. आपण कधी विचार केला आहेत का, डॉक्टरची हँडरायटिंग इतकी घाणेरडी का असते? नमस्कार, माझं नाव रिजवान आहे. मी आणि मुस्तफा आम्ही ॲप डेव्हलपर्स. मी ॲप आणि मुस्तफा डेव्हलपर आहे असं बोलणं जास्त गरजेचं वाटेल, कारण सर्व कोडिंग प्रोग्रामिंग तर त्यांनी एकट्यानेच केली आहे. आमच्या स्टार्टअपचं नाव आहे हवाबी, जे आम्ही आमच्या लाडक्या अजीच्या नावाने सुरू केलं आहे. दोघेही आम्ही कोकणातले आहोत. रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यात 236 गावांपैकी एक छोटंसं गाव आहे आमचं नाणार. पण आम्ही दोघे बॉर्न अँड बॉटअप मुंबईचे आहोत. मी नवी मुंबई आणि मुस्तफा ठाण्यातला आहे. बरं, मुंबईकरांच्या सोयीसाठी हा ॲप बनवायची आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल मी डॉक्टर्स फॉर यू यांचा मनापूर्वक आभार व्यक्त करतो. कॅप्टन ऑफ द टीम डॉक्टर हेमिका, founder of DFI, Dr. Ravikant, and our trusted accomplice, Dr. Vaishali from DFI, and my friend Donna, who introduced me to DFI. Thank you. Last but not the least, सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे volunteersची team. The backbone of this app are the amazing volunteers working silently behind the scenes. Truly the unsung heroes. Do make sure to go to the credits page of our app to see all their names, and all credit to them for their efforts to make this possible. To name a few, Priyansh, Shaurya, Siddharth, Gayatri, Amrusha, Madhulata अशी जवळपास 50 नावं आहेत ज्यांनी जीवतोड मेहनत ह्या ॲप मागे लावली आहे. ठीक, सोप्या शब्दात हा ॲप काय करतो? रेस्टॉरंट, कॉफी शॉप, बेकरीसाठी आपण झोमॅटो, स्विगी वापरता, तसेच हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होमसाठी आतापासून तुम्ही HFY ॲप वापरू शकता. ॲप बद्दल थोडी माहिती देतो. फीचर्स भरपूर आहेत, पण आज मी फक्त 2 विषयांवर बोलणार आहे. पहिला फीचर म्हणजे स्मार्ट सर्च. सर्चमध्ये आपण नॉर्मली हॉस्पिटल, सर्व्हिस किंवा सिम्पटम सर्च करू शकता. मेडिकल टर्मिनॉलॉजी किती अवघड असते ना. सायकोलॉजी, ऑफ्थॅल्मॉलॉजी, रिओमॅटॉलॉजी, आता ह्यांची अर्थ सोडा, ह्याचे शब्दांचे स्पेलिंग सुद्धा मला माहीत नाही. डॉक्टरची हँडरायटिंग वाईट असल्याचा फायदा असा की स्पेलिंग चुकीची झाली तरी कोणाला कळणार नाही. पण आपलं काय, आपण मोबाईलवर चुकीची टायपिंग करू शकत नाही, तर स्मार्ट सर्चमध्ये आपली मदत करणार. आपण जर चुकीची स्पेलिंग सुद्धा टाकली, बिंदास टाकली, तरी तुम्हाला बरोबर रिझल्ट भेटतील. तर हा आहे आमचा स्मार्ट सर्च. आणि दुसरा फीचर म्हणजे स्मार्ट कार्ड. आपण जर डिप्रेशन रिलेटेड शब्द सर्च केला, एक्झाम्पल सुसाईड, अँझायटी, स्ट्रेस किंवा डिप्रेशन, तर तुमच्या पुढे एक स्मार्ट कार्ड ओपन होणार. फर्स्ट ऑप्शनमध्ये तुम्हाला रिलेटेड हॉस्पिटल्स आणि क्लिनिक्सची लिस्ट तर भेटणारच, पण तुम्ही सेकंड ऑप्शनमध्ये व्हेरीफाईड काउन्सिलरचे कॉन्टॅक्ट भेटणार, ज्यांना तुम्ही डायरेक्ट कॉल करू शकता. थर्ड ऑप्शन तुम्हाला रेडीमेड SMS सुद्धा भेटणार, जो तुम्ही कुठल्याही कॉन्टॅक्टला पाठवू शकणार, व्हॉट्सअप किंवा कॉल करू शकता. नंतर तुम्हाला हेल्पफुल वेबसाईट्स, ॲप्स आणि व्हिडिओ सुद्धा अवेलेबल आहेत, जे तुम्हाला हेल्प करू शकतात. ॲप वापरून बघा आणि नक्की फीडबॅक द्या. ह्या ॲपचं फ्युचर काय? भविष्यात अशा प्रकारचे नवीन स्मार्ट कार्ड आम्ही आणणार आहोत, लॉन्च करणार आहोत. फॉर ॲडिक्शन, दारूचे व्यसन, सेक्शुअल हॅरॅसमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज, प्रेग्नन्सी, अबॉर्शन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्युबरक्लोसिस सारख्या अनेक विषयांवर एक्सपर्टचा सल्ला घेऊन स्मार्ट कार्ड डिझाईन करणार. हिंदी आणि मराठी युजर्ससाठी देवनागरी स्क्रिप्टची सपोर्ट आणणार. डॉक्टर्स आणि छोट्या क्लिनिकसाठी, जनरल पब्लिकसाठी युजर प्रोफाईल्स आणणार. इथे मी संपवतो. धन्यवाद. And now, without further ado, let's introduce our honorable guest. I will hand over to Saket ji to do the honors. धन्यवाद रिजवान. आता मी साकेत जी यांना निमंत्रण करतो की त्यांनी आमचे चीफ गेस्ट श्री प्रवीण दारेकर आणि माननीय श्री शिशिर हिरे यांच्याबद्दल काही शब्द बोलावे. नमस्कार, मैं साकेत झा, सेक्रेटरी डॉक्टर्स फॉर यू, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय श्री प्रवीण दारेकर हैं. श्री प्रवीण दारेकर जी महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष के नेता हैं और मुंबई जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं. इनकी पृष्ठभूमि बताती है कि ये सदैव किसान, मजदूर या आम आदमी के लिए संघर्षरत रहे हैं. सामाजिक कार्य या सोशल कॉज के लिए वो हमेशा अग्रसर रहे हैं. अभी हाल ही में उन्होंने एक आरोग्य महोत्सव शिविर किया था, जिसमें हजारों लोग लाभान्वित हुए.
श्री प्रवीण दारेकर जी, आप यहाँ आए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शिशिर हिरे जी हैं। श्री शिशिर हिरे जी महाराष्ट्र सरकार में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और बहुत सारे हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं शिशिर हिरे जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। धन्यवाद साकेत। मैं आज तो बिल्कुल शुरू में ही महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का, डॉक्टर्स फॉर यू का, उनकी पूरी टीम, जिनमें डॉक्टर रविकांत है, हेमिका है, वैशाली है, डोनिका है और उन्होंने ऐप डेवलप किया है, वो 2 भाई है, इन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस ढंग का ऐप डेवलप होने की एक जरूरत थी। Indeed, it's my great pleasure to be among this August gathering, and I would like to congratulate you all regarding development of this particular act. प्रवीणजी दरेकर इथं आहेत, मी प्रवीणजींचा देखील नामोल्लेख करणं योग्य समजतो। आणि ह्या ऍपची खऱ्या अर्थानं जशी मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रासाठी गरज आहे, तसं प्रवीणजी आपण नोंद की ह्या ऍपची गरज ह्या रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्रासाठी पण आहे। कारण ह्या कोविडच्या पॅन्डेमिक मध्येच नुसतं नाही, तर त्याच्या आधी सुद्धा अनेक वेळा ग्रामीण भागातल्या पेशंटसाठी ही गरज नेहमी वाटत होती की हॉस्पिटल्स कुठे, हा महत्वाचा मुद्दा नव्हता, तर कोणत्या पॅथीच्या डॉक्टरकडे जायचंय, कोणत्या स्पेशालिस्टकडे जायचंय, याची फार मोठी उणीव ग्रामीण भागात ही आम्हाला नेहमी जाणवत होती किंवा आज देखील जाणवते। माझं बॅकग्राऊंड जर बघितलं तर मी एक ग्रामीण भागातून आलेलो माणूस आहे, ग्रामीण भागात कार्य करणारा माणूस आहे। आणि मग अशा वेळेस नेहमी वाटतं की सरसंघचालक, संघाचे संस्थापक डॉक्टर परमपूज्य हेडगेवारांनी जे सांगितलं होतं की भारताचं सबलीकरण, सामान्यातल्या सामान्य माणसाचं सबलीकरण जे आहे, हे सबलीकरण जर आपल्याला करायचं असेल, त्याची एम्पॉवरमेंट जर करायची असेल, तर तो नॉलेज बेस असला पाहिजे। आणि सगळ्यात जास्त आज सामान्य माणसाला गरज कुठे लागत असते, तर ते 2 फील्ड आहेत। एक फील्ड आमचं आहे, विधी क्षेत्राचं आहे, आणि दुसरं फील्ड वैद्यकीय क्षेत्राचं आहे। कारण वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक वेळा ग्रामीण भागातल्या पेशंट्सला, रुग्णांना योग्य त्या डॉक्टर पर्यंत पोहोचता येत नाही, किंबहुना त्याचे ज्ञानच नसतं की मला होतं काय आणि त्याच्यावरती कोण परफेक्ट इलाज करू शकेल। यासाठी जर ह्या डॉक्टर फॉर यूच्या ऍपच्या माध्यमातून जर आपण एक सुसूत्रबद्ध असा ऍप ग्रामीण भागासाठीही निर्माण करू शकलात, तर मला वाटतं फार मोठं काम होईल। मला नेहमी असं वाटतं, आय एम सॉरी टू से दॅट, because most of these people, those who are on this particular platform, are from metros. आमची प्रवीण जी, आमची एक खंत नेहमी असते की ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होत असतं, आणि हे दुर्लक्ष हे नेहमी अशा पद्धतीनं होतं की आई नेहमी गुटगुटीत बाळालाच दूध पाजते, आणि ग्रामीण भाग जो आमचा आहे, जो विकासापासून वंचित असतो, अशा विकासापासून वंचित भागाकडे फारसं लक्ष कोणाचं दिलं जात नाही। मी डॉक्टर्स फॉर यूच्या माध्यमातून ह्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आपल्या सगळ्यांना विनंती करेल, डॉक्टर्स फॉर यूच्या प्लॅटफॉर्मलाही विनंती करेल की आपण ग्रामीण भागासाठी एक वेगळी व्यवस्था लॉन्च करावी, जिथं ग्रामीण भागात फारसा हॉस्पिटल शोधायचा प्रश्न येत नाही, पण योग्य त्या डॉक्टर पर्यंत पोहोचण्याचा प्रश्न येत असतो। खेड्यातल्या माणसाला शहरात कुठे कोणता डॉक्टर आहे याची माहिती नसते, तर हे ह्या प्लॅटफॉर्मवरती आणावं, ज्याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातल्या जनतेला फार जास्त उपयोग होऊ शकतो। आणि आपण मुंबई सारख्या शहरात किंवा मेट्रोपॉलिटन रिजन्स मध्ये जे आज काम करतायत, त्याची खऱ्या अर्थानं गरज गेल्या 8 महिन्यापासून आपल्या सगळ्यांना जाणवते। आणि म्हणून मी तुमचं अभिनंदन देखील करेल, तुमच्या ह्या कार्याला मी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देईल। आणि मला आज ह्या एका अतिशय सुंदर अशा प्लॅटफॉर्मवरती बोलवलं, याबद्दल मी साकेतजींचे आणि ह्या डॉक्टर्स फॉर यूच्या सगळ्या टीमचे मनपूर्वक असे आभार मानतो। आपल्याला पुन्हा एकदा आजच्या ह्या 2 मोठ्या व्यक्तींच्या जन्मदिवशी शुभेच्छा देतो, कारण त्यातले काही गुण जर आपण घेऊ शकलो तर सबळ भारत तयार व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही, या अर्थाच्या शुभेच्छा देतो आणि मी इथंच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शिरीष सर। और जैसा शिरीष सर ने बोला कि मुंबई शहर में तो है ही, रूरल एरिया को फोकस करने की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट सर, हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, और तो अब जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर, वो 2 है।
एक तो पहला ये हो रहा है कि जो यंग लोग हैं उनको लग रहा है कि दे आर सेफ, केवल एल्डरली को डेंजर है। बट आज का ही अगर आप मुंबई मिरर देखें सर, तो उसमें आया है कि ऑलमोस्ट 30-40% जो है केसेस किसी किसी हॉस्पिटल में वो यंग लोगों का है, बिलो 40 ये। एंड रूरल सतारा, सांगली, हर जगह से कॉल आ रहा है कि रूरल एरिया में अवेयरनेस इतना नहीं है, हॉस्पिटल उतने अच्छे नहीं है, सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे लोड बढ़ रहा है एंड काफी डिटोरिएटेड स्टेट में पेशेंट पहुंच रहे हैं, और फिर उनको हैंडल करना हमारे लिए, डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल ये हो रहा है। सो इस ऐप के थ्रू, और जैसा आपने सजेस्ट किया, डेफिनेटली हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि अगर इस ऐप को मुंबई के अलावा बाकी रूरल एरिया या बाकी जो सिटीज हैं वहां पे भी लोग यूज कर पाए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस सजेशन। We will definitely look into this and work immediately. Question है Q&A we can take. If anybody has any question regarding app, you can ask, and once Praveen sir join, we'll take him in. Yes, Dr. Priyansh Nathani, please go ahead with the Q&A session. Okay. So we have a question right now over here. The question is that we have already government websites which enlists live bed tracking and many other facilities. So how is this app different than those? Okay, that's a very nice question. Rizwan, you want to take that? Yeah. So you're right, actually. Government and BMC have really nice resources available, but the general public, they do not have access, or they do not know all the different places that they can get this information. So what we have done is we have collated all the information. आम्ही सर्व माहिती आहे ती एक जागेवर जमा करून एक ऍप मध्ये दिली आहे. तर BMC चे जेवढे पण वेबसाइट्स आहेत, गव्हर्नमेंटचे जेवढे वेबसाइट्स आहेत, जेवढे हेल्पलाईन नंबर्स आहेत, ते सर्व एका ठिकाणी तुम्हाला ह्या ऍप मध्ये भेटतील. Okay, good, thanks. Any other question? Priyansh, can you tell? Can you go We ahead? have one more. We have one question. The session is live on Zoom and YouTube, so we have chat available for questions on both of the platforms. One more question is this app paid, or is it like someone is supposed to pay to get it enlisted, or is someone supposed to pay money for getting access to this app? So this, yeah, Riz, you can go ahead. yeah, so see, the first key feature that we have mentioned, this app is completely free and a not-for-profit initiative. Obviously, when Doctors for You has been backing this initiative, then it would have been, and it should have been, a completely free and a not-for-profit initiative. So it is and it will always be a not-for-profit initiative. Okay, I guess we have one interesting question. It says that we have Google where we can just type and search something. So how is this app helping us out more than what we already have right now? I can take that. That's a very valid question. The Google platform gives us a lot of information. What we have done is we have customized this app to the current times. So we also can provide information whether a particular clinic or hospital is doing teleconsultation or video consultation. It also tells us whether they are taking COVID patients, non-COVID patients, or is it a mixed facility. Now, what has happened due to the pandemic and the lockdown, all the ecosystem of healthcare has been disrupted. तो कौन सा hospital खुला है, कौन सा कब बंद है, वो information भी नहीं है. So all that information has been updated, verified by the hard work of all our volunteers, and then that has been put on the app. So थोड़ा extra information जो Google पे हमें मिलता है usual, उससे थोड़ा extra information इस app से मिलता है. And there's a constant update. आपको ये information जैसे जैसे बदलती है, हम भी इसको बदलते हैं. Another very good question is, can NRIs access this app? Riz, you want to comment on that? Yeah, so currently we have not actually provided access for outside India. So both on Google and on Apple, you cannot download if your app store is not India.
because this is a localized app and we have only started with Mumbai. Hopefully in future, if we go pan Maharashtra, pan India, and hopefully someday pan world, then we could do that. But right now, because it is specifically for Mumbai and Mumbaikars, so it's only for India. Himika, I have one more. I have also one question. Is this app only for the COVID patient or for other emergency? Because now we are seeing that after the on lockdown, lots of other patients जैसे कैंसर के, हार्ट डिजीज के, या जो सर्जरीज जो अभी तक रुकी थी, अब वो फ्लड आ गया है. दे ऑल वांट, दे आर लाइक जो कैंसर पेशेंट जो स्टेज 1 और 2 में थे वो स्टेज 3 4 में आ गए हैं. सो दे आर आल्सो फेसिंग डिफिकल्टी. सो क्या ये ऐप वैसे पेशेंट को भी हेल्प कर पाएगा? सो वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज नॉट सिर्फ कोविड के टाइम का ये ऐप नहीं है, आज से आगे के 10-15 साल को दिमाग में रखते हुए ये ऐप बनाया गया है. सो ऑल अदर डिजीजेस, जैसे कि वो हेल्थ का जो स्मार्ट कार्ड है उसमें जैसे ही पेशेंट स्टार्ट करेगा उसको डायरेक्ट किया जाएगा. सपोज इट्स अ मेंटल इलनेस और अ हार्ट अटैक और अ वुमन इज इन लेबर. सो ये सारी अदर कोविड प्रॉब्लम्स, नॉन कोविड हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये ऐप बनाया गया है. स्पेशली बिकॉज यू मेंशन कैंसर पेशेंट्स, नाउ यू नो इवन हॉस्पिटल्स लाइक टाटा हॉस्पिटल, दे हैव अ टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म. तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे ऐप में है. तो ऐप में यदि आप कैंसर चेक करोगे ऑन्कोलॉजी, तो सारे हॉस्पिटल्स की भी लिस्ट आएगी और किन किन जगह, कभी कभी लोग चाहते हैं एक सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं कि हम यहाँ रहते हैं पर एक बार फलाने डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि सब ठीक है ना, फिर यहीं सर्जरी करा. Ravi, our chief guest wants to leave, so if you would like to take over and thank. Yeah. So yes, so Siri sir has to leave because of other engagement, and so I would like to thank Siri sir for giving so much time, especially today on 2nd October when he is busy with so many programs. So thank you so much, sir, and we'll definitely work on your suggestion and hope to update you further on this app development for the rural area soon. So आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. मैं अभी दौरे पे मराठवाड़ा के, हाँ, जो किसान की सब खेती खराब हो गई है बाढ़ की वजह से, तो उधर दौरा है. हाँ जी, आपके उद्घाटन करना है ना, क्या करना आगे बोलो ऐसा में. सर बस सारा कुछ हम लोग जो है ये ऐप के बारे में अभी लोगों को बताए. सीरीज सर भी अभी ज्वाइन किए थे और करीब ऑलमोस्ट 75 लोग, 75 लोग अभी जूम पे, और भी 100 से भी ज्यादा लोग हमारे यूट्यूब और फेसबुक लाइव आपको सुन पा रहे हैं सर. तो ये जो ऐप है सर, ये डेवलप किया गया है केएम हॉस्पिटल की डॉक्टर है, डॉक्टर हिमिका और उनकी टीम ने, जो डॉक्टर्स फॉर यू संस्था की तरफ से उन्होंने डेवलप किया है. और इस ऐप के माध्यम से जो भी कोविड पेशेंट हैं और नॉन कोविड भी, जो अभी हॉस्पिटल बेड मिलने में दिक्कत हो रहा है, तो उनको अपने घर के नजदीक जो भी हॉस्पिटल होगा कोविड का, उसकी जानकारी, उसके अलावा भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐप के माध्यम से मिलेगा सर. और अभी सीरीज सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि ये ऐप को केवल मुंबई ही नहीं, जो दूसरे रूरल एरिया में भी आपको पता होगा कोविड काफी फैल रहा है, तो वहां के लिए भी जो है ना इस ऐप को फर्दर डेवलप किया जाए सर. सो उनका स्पीच हो गया है सर, एंड नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू सर रिगार्डिंग दिस ऐप. मैं आप सभी लोगों का मन से अभिनंदन करता हूँ कि कोविड की इस संकटमय घड़ी में कोविड ग्रस्त रुग्णों के लिए एक अच्छा ऐप डेवलप करके उनके घर के नजीक के अंतर में सुविधा प्राप्त करने के लिए ऐप की उपलब्धि की है. इसलिए आप सभी डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. ये ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो, आपका जो रूरल एरिया में फैलाव करने का जो मकसद है उसके बारे में हमारी कोई मदद लगेगी तो आप हमें बोलिए. रूरल एरिया में आज बड़े पैमाने पे
कोविड भी फैल रहा है। तो मुझे लगता है आज जब कोविड रुग्ण होते हैं तो उनको मार्गदर्शन दिशा की आवश्यकता रहती है, नहीं तो किधर जाऊं, क्या करूं, ये हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं, वो हॉस्पिटल में नहीं, और इसमें ही बहुत से रोग गुजर जाते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए आपका ये ऐप बहुत उपयुक्त होगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसके बारे में आपको कुछ मेरी मदद लगेगी तो कभी भी आप मुझे बता दीजिए। आज मैं दुर्भाग्य मेरा समझता हूँ, मुझे ज्यादा वक्त करने की बात करने की इच्छा थी, आपके सम्मिलित इस कार्यक्रम में ओपनिंग में रहने की इच्छा भी थी, लेकिन मैं अभी किसान जो त्रस्त है उनके लिए दौरे पे है, अभी रूरल एरिया में, इसलिए अभी थोड़ी देर में अपना कनेक्शन भी टूट जाएगा। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, सभी डॉक्टर ने इस सोशल कंसेप्ट के लिए उनको बधाई देता हूँ, और आपके हाथ से अच्छा काम हो, ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और आप सभी को मन से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट वी कैन सी यू, हम लोग आपको देख पा रहे हैं सर, और सुने आवाज भी बहुत ही बढ़िया आया। इनफैक्ट जितने लोग बोले उससे सबसे अच्छा और क्लियर आवाज आपकी आई है सर। यस, थैंक यू थैंक यू। इधर तो, हवा अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, इसलिए वो आवाज भी वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड और आप लोग आने के बाद मुझे लोग दूंगा, और आपको और कुछ सपोर्ट करना है मैं सारा सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैन आई लीव सर? यस सर, यू कैन लीव थैंक सर। यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण दारेकर सर का, शिशिर सर का, जिन्होंने ये समय दिया। हम लोग सब जान रहे हैं कि बहुत बिजी हैं, हर तरह से कोरोना जो है हर किसी को, कोई भी नहीं बोल सकता है कि अफेक्ट नहीं हुआ है। हम भी अफेक्टेड हैं, आप भी अफेक्टेड हैं, और इसके बावजूद जो है हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं। और इसी कारण है कि ये फाइट जो है अभी ऑलमोस्ट ये 9वें 10वें महीने में पहुंच गई है, और हम लोग लड़ रहे हैं। और इसी जोश के साथ हम लोगों को अगले करीब 1.5-2 साल अभी और लड़ना है। ये 1.5 साल कैसे होगा वो भी मैं बता दूं। ये इसलिए है बिकॉज जो वैक्सीन है, जब तक वैक्सीन नहीं आने वाली है तब तक इस कोरोना महामारी से रिलीफ दिख नहीं रहा है। कोई मेडिसिन भी नहीं आया है, और जो वैक्सीन का जो प्रिडिक्शन है वो अगले साल मार्च अप्रैल तक ही कोई इफेक्टिव वैक्सीन आने की संभावना है। उसके पहले अगर जो भी हो रहा है वो जस्ट बोलने के लिए बोला जा रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और जो WHO का प्रेडिक्शन है वो अगले साल यानी 2021 के एंड तक करीब 2 बिलियन, यानी जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका समझिए कि 20 से 25% लोगों के लिए ही वैक्सीन आ पाएगा। तो और उसमें भी ये जो पहला लॉट में जो वैक्सीन आएगा वो डॉक्टर्स और जो हमारे एल्डरली हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोन है, उनको मिलेगा। बच्चों के लिए वैक्सीन डेवलप करने में और टाइम लगता है, तो वो शायद 1-8 साल अभी और लगे, और तब जाकर के शायद 2022 के एंड या 2023 के फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर तक हम लोग जो सोच रहे हैं, जिस तरह का नॉर्मल लाइफ जो पहले जीते थे फरवरी 2020 के पहले, वो वाला शायद हम लोग ये कर पाएंगे। सो बहुत लंबी लड़ाई है, और इसमें इस तरह का जो एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया है डॉक्टर हिमिका और उनकी टीम के, मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। एक्चुअली मैं फाउंडर हूं डॉक्टर्स फॉर यू का मेंबर, बट बता दूं कि इस ऐप में मेरा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी बहुत कम, हार्डली मिला करके आधे घंटे मैंने अभी तक दिया होगा। ये सारा काम हिमिका, रिजवान, मुस्तफा एंड उनके और बाकी वॉलेंटियर लोगों ने मिलके किया है। मेरे को कोई भी हेडेक नहीं हुआ। मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया जब ये ऐप देखा, और इन्होंने गूगल ही नहीं, इनफैक्ट एप्पल पे भी ये ऐप रजिस्टर्ड है, आईफोन पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इस ऐप के बारे में लिखें, अपडेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करें एंड इसका फीडबैक भी हम लोगों को दे, बिकॉज ये ऐप पहली बार डेवलप किया, अभी बहुत इसमें काम बाकी है। सो आपका जो भी फीडबैक मिलेगा उस पे हम लोग इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे।
सो हिमिका और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत झा का बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे लिए ये 2 चीफ गेस्ट मोबिलाइज किए लास्ट मोमेंट पे, श्री प्रवीण दारेकर एंड शिशिर सर को इन्होंने बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साकेत। हम अपने बाकी सारे जो कलीग और पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस इवेंट में, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पेशेंसली जो है ये इस प्रोग्राम को पूरा सुना। और थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, बट ऐसे ही होता है। तो कुछ भी अच्छा काम हो तो थोड़ा, जिस काम में प्रॉब्लम नहीं हो तो वो काम का प्रोग्राम तो नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, अगर कुछ हो रहा है तो प्रॉब्लम होता ही है। फॉर्चुनेटली वी आर सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगले 7 दिन तक जो है आप लोग थोड़ा 10 मिनट कंट्रीब्यूट करें और ये ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जो यंग लोग हैं महाराष्ट्र में खासकर, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो ये ऐप और सब है ही, बट से ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन है। सो इसको बिल्कुल फॉलो करें, इसको इग्नोर ना करें। अदरवाइज यंग लोग तो अब अफेक्ट हो ही रहे हैं। वो अपने ग्रैंड पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स जो भी 50-55 से ऊपर हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं। हिमिका, रविकांत जी, एक और जो हमारे साथ मान्यवर है, माननीय श्री जयाजी नाथ है, जो बीजेपी का लीडर है, जो हमारे साथ पूरे इस सत्र में रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप उनका भी बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। अगर वो बोलना चाहें तो वी कैन अनम्यूट एंड वो बोल सकते हैं। रिजवान, जस्ट अनम्यूट एंड सी इफ I would like to welcome Nath uncle, जयाजी नाथ जी। अंकल मेरे नेबर हैं और मैं उनको अंकल ही बुलाती हूँ। एंड जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ तो इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। तो आज जो सब लोग थैंक यू मेरे को कह रहे हैं, बहुत सारा अचीव किया, तो आई हैड कॉल्ड अप अंकल आल्सो एंड ही इज लाइक नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट, आई एम अराउंड। सो थैंक यू सो मच अंकल। एंड आप दो प्लीज। Yeah, Jayaji, please, sir, say a few words, sir. Thank you, sir. Thank you so much, and adding me in this group as well as on this website. I'm a practicing sexologist, and last 40 years I'm practicing. And Himika, when I got news from Himika, and I accepted immediately. And it is a wonderful job. It is a Hercules job, and great work Himika and your all team is doing. All the best. सब लोग मिलके अच्छा करेंगे एंड फॉर सोसाइटी अच्छा काम होगा, मुझे ऐसा लगता है। आज प्रवीण दारेकर जी हमारे लीडर आए थे, एडवोकेट शिशिर जी थे, और सबका दिल में यही है कि ये सबको गांव तक पहुंचे। उनको मालूम है कि वेबसाइट के माध्यम से सबके तरफ हम लोग जा सकते हैं और हमारा ये ग्रुप अच्छा हेल्प होगा सबके लिए। यही मैं हिमिका, डॉक्टर हिमिका गुप्ता एंड उनके सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ज्वाइन हो गए उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजिंग वर्ड। बहुत अच्छा रहा ये। सो डॉक्टर हिमिका, कैन वी क्लोज इट नाउ? यस सर। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, वैशाली, साकेत, एवरीवन, थैंक यू। धन्यवाद। प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिए और हेल्प सेव अ लाइफ। Thank you, everybody. We are going to put the videos soon. So the videos will come on DFY's YouTube page. A lot of people have helped us with the videos. Due to technical issues, video was not broadcasted here, but we'll be sharing the link very soon. Thanks for your patience and thanks for your contribution. End the meeting. Thank you. All the best, Himika.